तो दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर कौन से हैं? अगर नहीं तो हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही धरती पर रहने वाले सबसे बड़े 10 जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सीरियसली आज आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों अगर धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर की बात की जाए तो अफ्रीका में पाया जाने वाला हाथी इसके लिए अपनी ताबेदारी पेश करता है। दोस्तों अफ्रीकन एलिफेंट का वजन 3000 से 6000 किलो तक हो सकता है। इनकी सूंड से लेकर पूंछ तक की लंबाई 35 फीट तक नोट की गई है। इसके अलावा ये 13 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। इस जानवर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनका प्रेगनेंसी पीरियड सबसे लंबा होता है जो 22 महीने है। इसके अलावा न्यू बोर्न बेबी का वजन करीब 90 किलो और लंबाई करीब 3 फीट तक होती है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये जानवर अब विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसके चलते IUCN ने इनको रेड लिस्ट में डाल दिया है और इनको बचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है। अफ्रीकन एलिफेंट का विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण इंसानों का जंगल को काटना है और दांतों के लिए हाथी का शिकार करना है। दोस्तों नंबर 2 पर आता है राइनोस। दोस्तों ये जानवर देखने से ही खतरनाक लगने वाले धरती पर रहने वाले बड़े जानवरों में से एक है। बात करें इनके वजन की तो अलग अलग प्रजाति के अनुसार उनका वजन भी अलग अलग होता है, जो 800 किलो से लेकर 2300 किलो तक हो सकता है। इसी तरह इसकी प्रजाति के हिसाब से इनका साइज भी अलग अलग होता है, जो 15 फीट तक हो सकता है। इनकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ऐसे तो राइनोस की मुख्य 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन अभी प्रजातियां संकट में हैं क्योंकि लोग इनके सींगों के लिए इनका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से राइनोस की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। राइनो हॉर्न के व्यापार को रोकने के लिए कई तरह के नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी इनको बचाना एक बड़ी चुनौती है। अगर समय रहते इनको नहीं बचाया गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब राइनोस सिर्फ किताबों में ही रह जाएंगे। अब दोस्तों नंबर 3 पर आता है हिप्पोपोटामस। दोस्तों हाथी और राइनोस के बाद हिप्पोपोटामस धरती पर रहने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जानवर है। पिग्स की तरह दिखने वाला हिप्पोपोटामस अपने बड़े से मुंह, बड़ा पेट और बिना बालों वाले शरीर की वजह से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इस जानवर का वजन 1500 किलो हो सकता है। अपने बड़े शरीर और छोटे पैरों की वजह से ये जानवर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जानवर की चमड़ी काफी मोटी होती है, जिसकी मोटाई 2 इंच तक हो सकती है। वैसे तो ये जमीन का जानवर है, लेकिन ये अपना ज्यादातर समय तालाब में या ऐसी जगह पर बिताते हैं जहाँ पर पानी हो। यहाँ तक कि ये जानवर अपने बच्चे को भी पानी में ही पैदा करते हैं। वैसे तो भारी भरकम शरीर की वजह से कोई जंगली जानवर इनका शिकार नहीं करता, फिर भी इनकी आबादी घट रही है क्योंकि इंसान इनका शिकार कर रहा है। दोस्तों नंबर 4 पर आता है ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों ये सांप दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसका साइंटिफिक नाम है यूनिटिक्स म्यूरिनस। सांप की इस प्रजाति को पाइथन के काफी करीबी माना जाता है, लेकिन ये साइज में उनसे भी ज्यादा बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 20 से 30 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 220 किलो हो सकता है। इसके साथ ही साथ इनकी मोटाई 12 इंच तक होती है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल ग्रीन एनाकोंडा तो और भी ज्यादा मोटी होती है और ये सुअर, हिरन जैसे जानवरों को जिंदा ही निगल जाती है। एनाकोंडा में जहर नहीं होता है, जिसकी कमी को ये अपने शिकार को जकड़कर उनकी हड्डियां तोड़कर पूरा कर लेते हैं। इन सांपों की खासियत यह है कि ये अच्छा शिकार मिलने के बाद काफी दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं और इनके पेट में मौजूद एंजाइम्स इनके शिकार को इनके पेट में ही गला देते हैं। शिकार पच जाने के बाद ये उसकी हड्डियों को बाहर उगल देते हैं और दोबारा शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 5 पर आता है जिराफ। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े जानवरों की लिस्ट बनाई जा रही है और उस लिस्ट में जिराफ का नाम ना आए ये तो बात थोड़ी गलत है। दोस्तों ये सभी जानते हैं कि जिराफ इतना लंबा होता है कि इसके आगे कितना भी ताकतवर जानवर हो कमजोर ही लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साइज का अपने दुश्मन पर फर्क तो पड़ता ही है। बात करें अगर जिराफ की ऊंचाई की तो ये 19 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ इनकी गर्दन की लंबाई 6 फीट तक हो सकती
सकती है। तो जिराफ अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसकी ऊंचाई करीब 5 फीट तक होती है। ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जिराफ लंबाई में सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र उनका मूल निवास माना जाता है। लंबे होने के साथ साथ ये शक्तिशाली भी होते हैं। इनकी टांगे इतनी मजबूत होती हैं कि अगर ये एक जोरदार शेर को भी मार दे तो शेर को अच्छी खासी चोट पहुंचा सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 6 पर आता है कैट बफेलो। दोस्तों ये वो जानवर है जो बड़े होने के साथ साथ ताकतवर भी है। इतना ताकतवर कि ये शेर को भी मार सकता है। वो जानवर है जो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जान से मारने और घायल करने के नाम के लिए बदनाम है। हाँ, इसका वजन 900 किलो हो सकता है। वहीं इसकी लंबाई 11 फीट तक हो सकती है। ये एक ऐसा जानवर है जो कभी भी किसी पर भी बिना किसी वार्निंग के हमला कर सकता है। ये एक ऐसा जानवर है जो घास खाते हैं और पानी में तैरकर एक जगह से दूसरी जगह घास खाने पहुंच जाते हैं। ये किसी दूसरे जानवर की कैटेगरी में पहुंच जाने से पहले नहीं सोचते हैं कि बल्कि दूसरे जानवर ही इनसे डरकर भाग जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें इनके भागने के हुनर की तो ये 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 7 पर आता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दोस्तों मगरमच्छ एक बहुत बड़ा और बहुत डरावना जानवर है जो लगभग 17 फीट लंबा हो सकता है और जिसका वजन लगभग 500 किलो हो सकता है। इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। इनके बड़े दांत और बड़े साइज की वजह से ये बफेलो, शार्क और पानी पीने आए जैसे जानवरों का शिकार करते हैं जो इनके हत्थे चढ़ जाए। ये किसी भी दूसरे साइज के जानवर का शिकार करने से पहले ध्यान नहीं देते। इनका वाइट फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये अच्छे भले जानवर की हड्डियों को कुचल दे। साथ ही इनका विशाल शरीर इनको किसी भी जानवर का शिकार करने में मदद करता है। आमतौर पर ये बहुत सुस्त होते हैं। इनकी एक ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से ये कई महीनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों नंबर 8 पर आता है पोलर बियर। दोस्तों जैसा कि हम फिल्मों में या फोटोज से देखते हैं कि भालू कितने बड़े होते हैं तो उनको इस लिस्ट में शामिल करना तो बनता है। वैसे तो सारे बियर बड़े होते हैं लेकिन पोलर बियर अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा बियर है। पोलर बियर की लंबाई 6 फीट से 10 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 400 किलो से 700 किलो तक हो सकता है। ये मोटे भालू ज्यादातर अपना समय पानी में बिताना पसंद करते हैं। अगर बात करें इनके भागने के हुनर की तो ये मोटे होने के बाद भी पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और जमीन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनकी एक और खास बात यह है कि ये पानी में पूरे दिन तक तैर सकते हैं। पोलर बियर के बारे में इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये अपने पूरे जीवन का आधा समय अपने शिकार को ढूंढने में ही गंवा देते हैं। तो ये शिकार करने में 100 बार में से सिर्फ 2 बार ही सफल होते हैं। मोटा भालू तो बड़ा ठंडा शिकारी निकला। अब दोस्तों नंबर 9 पर आता है ओस्ट्रिच। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से इस पक्षी का नाम भी शामिल है। दोस्तों ये पक्षी है तो थोड़ा अजीब लेकिन ये पक्षी है ही इतना अद्भुत। दरअसल ओस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन ये उड़ नहीं सकता, सिर्फ चलता है, जिसकी वजह से अगर इसको धरती पर रहने वाले बड़े जानवरों की लिस्ट में शामिल किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। ओस्ट्रिच की लंबाई 9 फीट तक हो सकती है और इसका वजन एक आम इंसान से भी ज्यादा लगभग 150 किलो तक हो सकता है। इसके साथ ही ओस्ट्रिच दुनिया में सबसे बड़ी आंखों वाला पक्षी भी है और इनकी आंखें धरती पर रहने वाले सभी जानवरों में से बड़ी होती और इनके अंडे धरती पर रहने वाले सभी पक्षियों से बड़े होते हैं। इसकी एक और खास बात यह है कि ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जिसकी वजह से ये धरती पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी है। अब दोस्तों लास्ट में नंबर 10 पर आता है वॉन्डरिंग एल्बाट्रोस। दोस्तों वैसे तो ये एक पक्षी है और सिर्फ ये ब्रीडिंग और फीडिंग के लिए जमीन पर आता है लेकिन इसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसको इस लिस्ट में शामिल करना तो बनता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, वॉन्डरिंग एल्बाट्रोस के पंखों की लंबाई लगभग 8 फीट से 12 फीट तक होती है, तो इसको पंखों के हिसाब से सबसे बड़ा पक्षी बनाता है। ये अपने इन पंखों की मदद से कई किलोमीटर का सफर बिना पंखों को फड़फड़ाए कर सकते हैं। ये पक्षी साल में कितना किलोमीटर उड़ते हैं ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक बार ये कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि बड़े पंखों वाला पक्षी 12 दिनों में 6000 किलोमीटर उड़ सकता है। काले और सफेद रंग वाले वॉन्डरिंग एल्बाट्रोस को IUCN ने वर्ल्ड स्टेटस पर डाला है, मतलब समय रहते इनको बचाया नहीं गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे।